हाय, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की आप सभी को। एक बहुत ही बढ़िया और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं लाइव आया और मैं हो सकता है इसको भूल जाऊँगा। ऐसे इंसिडेंट्स दिमाग से जल्दी निकल जाता है, लेकिन मैं सोचा कि आपके साथ ये शेयर करूं। अगर आपको याद है, 1-2 साल पहले मैंने कोलकाता के एक स्ट्रीट में एक व्यक्ति को मिला, ऐसे मैंने आपको एक टेस्टिमनी शेयर किया था। वैसे ही कुछ कल हुआ, ये हुआ मुंबई में। ठीक है, बहुत ही औसम चीज़ है और ये सुनकर आप प्रार्थना में याद रखिए इस चीज़ को, इसीलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं अपनी तारीफ़ के लिए या फिर देखो ये सब हुआ बताने के लिए नहीं, मैं इसलिए इसको शेयर कर रहा हूँ ताकि आप उसको प्रार्थना में रखो। तो हुआ क्या, हमारा जो माता यरूशलेम किताब है उसका जो है मैं बुक सेटिंग करने के लिए एक डिज़ाइनर के पास कल गया। हमारा नेपाली किताब का जो है वहाँ पर ट्रांसलेशन का सेटिंग चालू था। शाम का टाइम था, अराउंड 8-8:30, और जैसे ही वहाँ पर सेटिंग चालू था तो एडिट करने वाला अपना काम कर रहा है। उतने में एक व्यक्ति वहाँ पर बैठा था, वो बोला कि अरे मुझे नेपाली आता है, मैं तो नेपाल में रह चुका हूँ, ऐसा ऐसा कहा। ठीक है, नेपाली अगर आपको आता है तो मस्ती मजाक में थोड़ी बात शुरू हुई। मैंने कहा बताओ क्या लिखा है किताब में, वो क्या कवर में क्या लिखा है। तो उन्होंने शुरू किया ये बोलकर कि हाँ ये क्रिश्चियनिटी के है ना, कन्वर्ट करने के बारे में। तो थोड़ा सा मुझे शुरुआत थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। मैंने बोला यार ये ऐसे बात कर रहा है, तो मैंने कुछ बोला नहीं। मैंने उसको पूछा अच्छा कन्वर्ट करने का, तो वो एडिट करने वाला भी थोड़ा हंस रहा था, बोलता है अभी कुछ तो बात होने वाली है यहाँ पर। तो मैंने बोला ठीक है, कन्वर्ट कौन होता है यार। तो उसने बोला कि अगर मुझे भी कन्वर्ट करके कुछ मिलेगा तो बोलो, मैं भी कूद जाऊँगा क्रिश्चियनिटी में। तो मैंने बोला कन्वर्ट करने से क्या है मतलब। बोले नहीं नहीं, कन्वर्ट करेंगे तो ये मिलेगा वो मिलेगा, कुछ मिलेगा क्या। तो मैंने बोला देखो भाई, अगर कन्वर्ट करके कुछ मिलता तो इंडिया में 2% क्रिश्चियन नहीं होते, और जो जिस जगह पे तुम बैठे हो इस इलाके में बहुत सारे क्रिश्चियन रोड पे ठेला भी लगा रहे। सो आर्थिक बेनिफिट किसी को मिलता नहीं है क्रिश्चियन बनने से। करते करते फिर वो बीच में से उठ के गए, फिर वापस से आके बैठे, फिर बोलने लगे कि उन्होंने अपना जो है बैकग्राउंड बताना स्टार्ट किया। अब यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई रेजिस्टेंस है, लेकिन आगे जो हुआ उस बात ने मेरे दिमाग को ठंडा कर दिया और मैं मतलब चौंक गया। मतलब आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज कोल्ड। मतलब यार ये क्या सुन लिया मैंने। वो व्यक्ति कह रहा था कि मैं इस्लाम ट्राई कर चुका हूँ, मैं हिंदुइज्म देख लिया, मैं बुद्धिज्म भी देख लिया, कुछ भी सही नहीं लग रहा मुझे, सब कुछ गलत लग रहा है। मेरा एक दोस्त है जॉन, उसने, वो कैथलिक है, वो क्रिश्चियनिटी के बारे में बताया तो मैं क्रिश्चियनिटी को स्टडी करने लगा। तो क्रिश्चियनिटी भी मुझे बहुत बहुत सारी चीज़ें जो लोग बोल रहे हैं वो लोग किताब में लिखी नहीं है, लोग अपनी मन का बातें बता रहे हैं। तो मैंने बोला ठीक है, क्या डाउट है आपको पूछो। तो पहले उन्होंने बहुत लंबा स्टोरी बताया कि ये गलत है, यहूदी ये मानते हैं, इस्लाम ये मानते हैं, हिंदुइज्म में कास्ट है, मैं हिंदू तो बनूंगा ही नहीं क्योंकि कास्ट सिस्टम इतना है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई, और बताते बताते उन्होंने एक चीज़ कहा कि वो पीएचडी किया है उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में। ये सुनकर मेरा होश उड़ गया, क्योंकि पीएचडी माइक्रोबायोलॉजी कोई खाने का काम नहीं है। माइक्रोबायोलॉजी इटसेल्फ एक बहुत बड़ी पढ़ाई होती है, और उसमें पीएचडी करना, उन्होंने जो कहा मैं बता रहा हूँ। और कह रहे थे कि जो बाजू में बैठा उसको भी पूछ ले, तो दूसरा भी बोल रहा है कि हाँ हाँ सच बोल रहे हैं। तो मैं बोला यार ऐसा व्यक्ति, आप ऐसे क्यों बात करो। बोलते मैं नास्तिक हूँ, मैं अधर्मी हूँ, मैं कोई धर्म को नहीं मानता हूँ, कि सारे धर्म में ऐसा ऐसा सब बता रहा था। तो मैंने बोला ठीक है, अगर क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड आपको कोई सवाल है तो आप पूछिए, मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई 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 बताई, फिर ये गलत वो गलत। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा कि चलो मैं आपको क्रिश्चियनिटी के बारे में कुछ बताता हूँ, क्यों ये अलग है, थोड़ा सा सिस्टमैटिक और हिस्टोरिकली मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो जैसे मैं बताने के लिए एक पॉइंट शुरू कर रहा हूँ, वो मुझे टोक रहे हैं, मुझे कट कर रहे हैं, बोलते ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। मैं कुछ वचन निकाल के दिखा रहा हूँ, बोलते ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। तो मैं समझा कि ये जो है ना, इंटेलेक्चुअल सवाल को लेकर कंफ्यूज नहीं है, कुछ और बात है। तो मैंने बोला कि क्या बात है। ऐसे बात करते करते उन्होंने बताया कि देखो भाई, मैं सब कुछ चेक कर चुका हूँ, मैं परेशान हूँ मेरे लाइफ में, मुझे बस शांति चाहिए, मुझे बस विश्राम चाहिए, मतलब मेरा मन चंचल हो चुका है। ऐसे बोलते बोलते उनकी आवाज़ हिलने लग गई। फिर उन्होंने अपना दुख भरा स्टोरी शुरू किया। उन्होंने कहा कि किस प्रकार वो कितने बड़े पोस्ट में थे, कितनी अच्छी सैलरी थी। उन्होंने कहा कि मैं सेलिब्रिटी लोगों का
टेस्टिंग वगैरह मैं करता था। उन्होंने कहा कि एक कपिल शर्मा का जो कॉमेडी शो आता है उस शो में भी मैं आया हूँ। मैं स्माइल किया, बोला कि झूठ नहीं बोल रहा हूँ, चाहिए तो यूट्यूब में डाल के चेक कर लो, ऐसा करके उन्होंने बोला। तो मैंने बोला ठीक है, अब इतना बोल रहे तो सुन रहा हूँ, बताइए। तो बताते गए, उनकी वाइफ ने उनको छोड़ा, ऐसे बहुत बड़ी दुख भरी कहानी उन्होंने बताई। और वो बोलते बोलते उनकी आवाज़ लड़खड़ाने लग गई, बोलते बोलते वो हिलने लग गए और परेशान होने लग गए। मैं कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे टोक रहे हैं, कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, टोक रहे हैं। तो मैं समझ गया कि अपोलोजेटिक्स का जो मेथड है इनके साथ काम नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा था फिलोसफिकली और थियोलॉजिकली उनको आंसर करूं, लेकिन वो सुनने के लिए वो रेडी नहीं, क्योंकि उनका माइंड ब्लॉक है। उन्होंने कहा कि मेरा माइंड ब्लॉक है भाई, मेरा सर बोल रहे थे। ओह माय गॉड, मेरा इंटरनेट बीच में बंद हो गया था। बताइए मैं कहाँ कट हो गया था मेरा बात? कहाँ पर मेरा बात कट हो गया था? लास्ट क्या सुना आपने बताइए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ये चीज़ मिस हो जाए। लास्ट क्या सुना था आपने? बीच में किसी ने मुझे कॉल किया, इसकी वजह से मेरा नेटवर्क डिस्ट्रैक्ट हो गया था। क्या सुना आपने? लास्ट क्या सुना आपने? कमेंट में बताइए प्लीज़। कितने सारे लोग सुन रहे हैं, लेकिन कमेंट में एक भी कमेंट नहीं दिख रहा, क्या हो गया? हाँ, माइंड ब्लॉक। उन्होंने कहा कि मेरा पूरा माइंड जो है ब्लॉक हो गया है और मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे मुझे ऐसा करके हिलने लग गए। मैं बोला एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कुछ बात नहीं करना है, कुछ बात नहीं करना है, एक काम करता हूँ, क्या मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ? तो उन्होंने कहा हाँ, मेरे लिए प्रार्थना करूँ। तो मैं वो एडिटिंग वाले को बोला कि भाई इफ़ यू डोंट माइंड, क्योंकि मैं उनके ऑफिस में बैठा हूँ, हाँ, जो एडिटिंग चालू है उनके ऑफिस में बैठा, वो भी एक हिंदू है। बोला भाई तुमको अगर कोई दिक्कत नहीं है तो मैं प्रार्थना करूँ? बोला हाँ करो करो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने वो भाई के दोनों हाथ को पकड़ा। जैसे मैंने उनके दोनों हाथ को पकड़ा, उन्होंने मेरे दोनों हाथ को इतना स्ट्रांग पकड़ा, मैं समझ गया कि ये व्यक्ति बहुत टूट चुका है। और जैसे ही मैंने, हे हमारे स्वर्गीय पिता तूने जो हमसे इतना प्यार किया, बस ऐसे एक दो लाइन जैसे मैंने बोलना शुरू किया, वो इंसान फूट फूट कर रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। बहुत रोया, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, रोते जा रहा था। और मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु इस भाई को आप जानते हो, क्योंकि ये मैंने आपको शॉर्ट में स्टोरी बताया, लंबी डिस्कशन थी। उन्होंने कहा कि मैं रात को सो नहीं पाता हूँ, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, लेकिन मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मेरे को नींद चाहिए। और मुझे पता है कि ये बीमारी है, ये डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता है, ये ठीक केवल धर्म कर सकता है, लेकिन कौन सा है वो मुझे नहीं मालूम। मैं सबके पास जा रहा हूँ, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं पता चल रहा। मैंने बोला रिलैक्स, मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना करते गया, वो रोते गए रोते गए रोते गए। फिर प्रार्थना करते करते वो एकदम, ही वॉज सॉबिंग लिटरली। और मैं कुछ 5-6 मिनट प्रार्थना किया, फिर उनको गले लगाया। गले जैसे ही मैं उनको लगाया, वो एकदम स्ट्रांग मुझे गले लगाए, फिर से रोने लगे। फिर उसके बाद उन्होंने अपना आंसू पोंछा, फिर बोले कि मैं नीचे जा रहा हूँ, मैं नीचे जा रहा हूँ। मैं चला गया उनके साथ नीचे। नीचे जाकर थोड़ा टाइम उनके साथ मैंने बात किया। वो रोते रोते हुए बोल रहे कि फ्रांसिस, सर बोल रहे थे। मैंने बोला मुझे सर मत बोलो, भाई बोलो, मैं आपका भाई हूँ। तो उन्होंने बोला फ्रांसिस भाई मुझे नींद चाहिए, मैं तड़प रहा हूँ नींद के लिए। मैंने बोला कि देखो आज रात को आप ऐसा नींद आप सोएंगे जिसके लिए आप तरस रहे थे। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको, मैंने प्रार्थना की आपके लिए और यीशु मसीह आपको वो विश्रांति देंगे। मैंने वो एकदम अनाथ फील कर रहे थे, तो मैंने काफ़ी सारे वचनों को निकाल कर बाइबल में से उनके साथ शेयर किया, यीशु के प्रेम को शेयर किया, यीशु के अनुग्रह को शेयर किया। और जब जब मैं यीशु के प्रेम को बोल रहा था, जब जब यीशु के अनुग्रह को बोल रहा था, वो टूट कर रोने लग गए। काफ़ी टाइम में उनके साथ बात किया, वापस से उन्होंने मुझे गले मिलाया सड़क पर और कहा कि थैंक यू भाई। मैंने अपना नंबर दिया उनको, बोला कि कभी भी हो आप मुझे कॉल करना। ऐसे थोड़ी बहुत बातचीत हुई हम लोगों का, मैंने उनको थोड़ा बहुत समझाया। फिर उनको कहा कि चलो मैं चलता हूँ, वो भी चले गए। ये बात है रात को 11 बजे के आसपास की। यू नॉट बिलीव, आज शाम को लगभग 4-4:30 बजे वो भाई साहब ने मुझे फ़ोन किया। प्रेज गॉड। उन्होंने क्या कहा पता है? सुनकर मैं पूरा खुश हो गया, प्रभु का धन्यवाद करने लगा, और इसीलिए मैं शेयर करने के लिए अभी लाइव आया हूँ। उन्होंने कहा फ्रांसिस भाई कल रात को मैंने ऐसा नींद सोया, मैं पूरा फ्रेश हो गया, मैं पूरा हल्का हो गया, मैं पूरा फ्रेश हो गया। अब मैं अपनी ज़िंदगी को यीशु के हवाले कर दूंगा, अच्छा हो बुरा हो यीशु के हवाले। मुझे चर्च जाना है फ्रांसिस भाई। कहाँ है चर्च? मैंने बोला संडे मिलेंगे, संडे आपको लेकर चलूँगा। तो नहीं नहीं नहीं, संडे बहुत दूर है,
अभी 1-2 दिन में कुछ है क्या? मैंने बोला अभी तो मैं मुंबई में नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ, लेकिन आज बुधवार है, मैं आपको एक जगह पे ज़रूर भेजूँगा। बोलता नहीं नहीं आप भी आओ। तो मैंने बोला ठीक है मैं मिलूँगा आपको। लेकिन उन्होंने जो कहा आज, मैं एक ऐसा नींद सोया जिसके लिए वो तड़प रहे थे। आमीन। और उन्होंने जो शब्द कहा वो मेरे कानों को इतने ठंडक पहुंचाए कि मैंने अपने जीवन को यीशु के हवाले दे दिया। जो भी हो, अच्छा हो बुरा हो, वही मैं पूरा का पूरा यीशु को अपना जीवन देता हूँ। उन्होंने ये निर्णय जोश में लिया या फिर जो उनको प्रार्थना से सुकून मिली उससे लिया, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन इतना जानता हूँ कि पवित्र आत्मा ने उनको स्पर्श किया, क्योंकि वो कल पूरी तरह टूट कर रोने लगे। मैं आपसे विनती करता हूँ, ये भाई साहब को आप प्रार्थना में याद रखिए, क्योंकि ये कोई साधारण ब्रदर नहीं है, क्योंकि इनके अंदर टैलेंट भरपूर है। उन्होंने मुझे कुछ कॉन्टेक्स्ट दिखाई, उन्होंने कुछ मुझे बातें बताई, वो काफ़ी बड़े लेवल पर है, बड़े बड़े डॉक्टर्स को पहचानते हैं। और वहीं पर बैठे बैठे उन्होंने एक और रिकॉर्डिंग भी सुना है किसी डॉक्टर का। तो वो कह रहे कि मैं इतना बड़ा व्यक्ति था, लाखों रुपए में कमाता था, अभी भी कुछ कम नहीं, अभी भी हज़ारों रुपए में कमा रहा हूँ, लेकिन मुझे शांति चाहिए और ये मेरा दिल खाली है। तो मैंने उनको कहा कि ये दिल में जो है भगवान परमेश्वर के साइज का एक छेद है, और वो सिर्फ परमेश्वर ही भर सकता है, और यीशु ही आपके सवाल का जवाब है। तो मैं आपको ये शेयर करना चाहता था कि यहाँ पर मौका कभी भी कहीं पर भी आ सकता है। मैं कुछ सोचा ही नहीं था, मैं ऐसे ही लेकर गया मेरा लैपटॉप, और मैं वहाँ पर जाकर बैठकर मेरा नेपाली किताब का एडिटिंग चालू है। नेपाली उस किताब के वजह से नेपाल में रहने वाले एक भाई के साथ मेरी बात हो गई, रहते थे वो, मतलब कॉन्वर्जेशन स्टार्ट। आप देख रहे हो कि परमेश्वर रास्ता कहीं से भी खोल सकता है। ओनली थिंग इज हम आपको और मुझे अवेलेबल होना चाहिए। तो मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर से कि प्रभु हम सभी को ये एटीट्यूड दे कि मैं सदैव तैयार रहूँगा, ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड जवाब देने के लिए। और ये जवाब यहाँ पर अपोलोजेटिक्स नहीं था, ये हाईलाइट है, ये अपोलोजेटिक्स वाला जवाब नहीं था। आपने कई सारे मेरे स्ट्रीट डिस्कशन को देखे होंगे, डिबेट्स के वीडियोस देखे होंगे। ये था इमोशनल अपोलोजेटिक्स, स्पिरिचुअल अपोलोजेटिक्स। ऑफ कोर्स मैंने उनके सवालों का जवाब दिया, बाइबल से दिया, बट इन अ डिफरेंट फैशन। सो दिस इज ऑल्सो अपोलोजेटिक्स। सो हमें तैयार रहना है, और एक चीज हमेशा हमें परेशान करना है। आप भी प्रार्थना करिए, मैं भी प्रार्थना करूंगा, हम सब प्रार्थना करेंगे। हमारा प्रार्थना ये होना चाहिए, लॉर्ड फिल अस विथ द कंपैशन फॉर पीपल। ध्यान से सुनिए, यह हमें प्रार्थना करना है, लॉर्ड फिल अस विथ द कंपैशन फॉर पीपल, यानी कि परमेश्वर लोगों के प्रति मेरे अंदर दया आए, ये प्रार्थना करो। दूसरा प्रार्थना करेंगे, लॉर्ड गिव मी द बर्डन टू शेयर द गॉस्पल। सुसमाचार बांटने का बोझ मेरे ऊपर आए। मैं तो पर्सनली यही प्रार्थना करता हूं कि सुसमाचार का बोझ मुझे दबाना चाहिए, मुझे परेशान कर देना चाहिए कि किसी ना किसी को मैं बता ही जाऊं, बताऊं मैं लोगों को जाकर यीशु है। और इतना याद रखिए, यदि आप तैयार हैं, यदि आपका आत्मा और आपका एटीट्यूड तैयार है यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए, लोगों के बीच में कंपैशनेट होने के लिए, लोगों के बीच में परमेश्वर का अनुग्रह शेयर करने के लिए, कई बार आप मौका ढूंढोगे, और कई बार आप जहां पर बैठे हो परमेश्वर मौका देगा आपको। मैं ये भाई को ढूंढ कर कहीं नहीं गया। ये भाई साहब ने कहा कि मैं कहाँ कहाँ घूम चुका हूँ। ये कहते हैं कि अगर फ्रांसिस भाई आप तमिलनाडु जाते हो तो कितने घंटे में पहुँचते हो, तमिलनाडु से आते तो। मैंने कहा पता नहीं, मैं ट्रेन में जाता नहीं उतना लंबा। उन्होंने कहा 30-35 घंटा 40 घंटा। मला हाँ, वो कहते हैं कि वो 3-3 महीने तक नहीं आते, क्योंकि जो स्टेशन पसंद आए वहीं पर उतर जाते, तो वहीं पर घूमते फिरते। मतलब इतने ऐसे व्यक्ति आज उन्होंने कॉल करके कहा मैंने अपना जीवन यीशु को दे रहा हूँ। इससे बढ़िया क्या सुनने मिलेगा लाइफ में मुझे नहीं पता। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों से यही विनती है कि आप लोग अपने आप को हमेशा परमेश्वर के राज्य के लिए, मिशन के लिए, इवेंजलिज्म के लिए, डिफेंस ऑफ इवेंजलिज्म के लिए तैयार रखिए, क्योंकि लोग टूटे हुए हैं, दे नीड जीसस। और उन्होंने रास्ते में चलते चलते मुझे एक और बात कहा, फ्रांसिस भाई ये अकेला मैं नहीं हूँ, मेरे जैसे और बहुत सारे लोग हैं जो टूटे हुए हैं, खोए हुए। उनको वो धर्म वर्म कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उनको बस एक निवारण चाहिए, एक निवारण चाहिए। एंड यीशु वो निवारण है।
प्रेज गॉड। तो ये मुझे आपके साथ शेयर करना था। ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड टू शेयर द लव ऑफ गॉड, टू डिफेंड द लव ऑफ गॉड। गॉड विल मेक अ वे। प्रभु मार्ग बनाएगा। थैंक यू सुनने के लिए। प्रभु आप सभी को आशीष करे। उस भाई साहब को प्रार्थना में याद रखिए ताकि वो न केवल जोश में निर्णय ले बल्कि होश में अपने आप को प्रभु में आगे बढ़ाए। और मैं विश्वास करता हूं कि उनके द्वारा प्रभु महान कार्य को करेंगे। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।